नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और बच्चे, आज हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अभी आपका पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति आपका पहला चैप्टर है। उसके अंदर से आपकी पहली प्रश्नावली हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है। आज हम कर रहे हैं बच्चे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो आज आपकी प्रश्नावली क्या है? 1.3 हमें करनी है। 1.3 हमें करनी है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया है 1/3 36/100, 1/11, 4 सही 1/8, 3/13, 2/11, 329/400। ठीक है, इनको हमें बताना है, इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई बोर्ड पे। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 राजीव प्रकाशन का। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला 36/100। तो बच्चे, दशमलव प्रसार पहली बात तो होता क्या है, इसको समझ लो भाई। तो कुछ जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि बटे वाली संख्याएं होती हैं, उनको हम भाग देते हैं, तो कुछ संख्याएं पूरा पूरा भाग चली जाती हैं। ठीक है, चाहे वो वैसे बिना दशमलव के ही चले जाएं या फिर दशमलव में ले जाए तब जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? शांत प्रसार। जो भाग चली जाए उनको क्या बोलते हैं? शांत प्रसार। उनका कैसा प्रसार है? शांत प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं बच्चे, उनको आप भाग दो, भाग जाता ही नहीं है, भले दशमलव में ले जाओ फिर भी नहीं जाता है, तो उनको बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अनवसानी। जिनका भाग नहीं जाए उनको क्या बोलेंगे? अनवसानी। ठीक है, और भाग नहीं जा रहा और उनमें संख्याएं कोई ऐसे आ जाए जो बार बार आ रही हो, तो उनको बोलते हैं पुनरावर्ती। जो बार बार संख्याएं आने लगे उनको क्या बोलेंगे? पुनरावर्ती। जैसे कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं। मान लो 1/4 है, इसको हम भाग देते हैं तो ये क्या आ जाता है? 0.25। ठीक है, ये भाग चला गया। ठीक है, 10/2 है, इसको भाग दिए 5 बार में पूरा भाग चला गया। ठीक है, ये कैसे प्रसार हुए? ये शांत दशमलव प्रसार हुए, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इनका भाग पूरा चला गया। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे 1/3 है, इसको आप भाग दो 0.33333, ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, एक भाग पूरा कभी खत्म होगा, कभी खत्म भी नहीं होगा, और यही 3 आता चला जाएगा। ये भाग पूरा जा रहा है क्या? नहीं। इसके लिए क्या बोलेंगे? इसको अनवसानी। अनवसानी है और पुनरावर्ती हो रही है, एक संख्या बार बार आना शुरू हो जा रही है, उसको बोलते हैं पुनरावर्ती। किसी संख्या का बार बार आना, पुनः पुनः आना पुनरावर्ती कहलाता है। ये कैसा है? अनवसानी पुनरावर्ती। और भी कुछ संख्याएं होती हैं बच्चे, जिनको बोलते हैं, जैसे है 22/7। आप इसको भाग दो, इसको आप भाग दोगे 3.14, ऐसे अलग अलग संख्याएं पाओगे इसमें। ठीक है, और ये खत्म भी नहीं होगी, ऐसे चलती ही चली जाएगी। जब ऐसी कोई संख्या हो जिसका भाग भी ना जाए और कोई संख्या की पुनरावृत्ति भी ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चे, भाग नहीं जा रहा तो इसलिए अनवसानी तो बोलेंगे ही, और साथ में पुनरावृत्ति ना बोल के इसको बोलेंगे अनावर्ती। अनावर्ती, अरे सॉरी, अनावर्ती। ठीक है, ठीक है, अनावर्ती। ठीक है, तो ये बच्चे आपने समझ लिया। अब इसको अगर आपको इतना आइडिया है तो आपसे ये पहला प्रश्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आ जाते हैं, पहला है भाई 36/100 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 36 को जब 100 से डिवाइड करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 0.36, पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, पूरा डिवाइड चला गया, यानी कि इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसका है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है 1/11, 1/11, इसको हम भाग करके ही दिखाते हैं भाई। ठीक है, ताकि बच्चों को ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी कहां से आ गया। इसको तो भाग कर लेना, 36 को 100 से भाग कर लेना, जैसे ये कर रहे हैं बच्चे। जो यहाँ पे नीचे रहता है हर में ना, उसको भाग के यहाँ पे लिखा जाता है, और जो यहाँ ऊपर रहता है वो होता है भाज्य, जिसको भाग के अंदर लिखा जाता है। अब इसको भाग 11 से 1 जाएगा क्या? भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ गया, 10 हो गया। 10 अभी 11 से छोटा है, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 और लगाओ, क्या हो गया? 100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा?
9 बार में जाएगा। 11 नवैया 99, ठीक है, एक आ गया, ठीक है, एक आ गया, दशमलव लगे होने की वजह से एक जीरो फिर से आपको मिल जाएगा, 10 हो गया, अभी भी छोटा ही है 11 से, एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगाओगे तो एक जीरो और मिलेगा, 100 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 9 11 नवैया 99, फिर एक आ गया, ठीक है, फिर से वही एक जीरो बढ़ गया, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, फिर 9 बार जाएगा। तो आप देख रहे हो ना बच्चे, ये 0.090909 यही संख्या बार बार आती रहेगी। ये फिर से 1 आ गया, फिर वही चीज चलेगी, तो ये 1 ही बार बार जहां से शुरू हुआ तो वही चीज बार बार आ रही है और ऐसे ही नंबर चलता जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ है कि 0.90909 बार बार आ रहा है, और जब कोई संख्या बार बार आती है ना तो उसको क्या लिखते हैं भाई, 0.09 के ऊपर बार लगा देते हैं, जो संख्या बार बार आती है ऐसे लाइन खींच दे दिया जाता है, ठीक है, बार जिसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब है ये दो संख्याएं, दो अंक क्या है, पुनरावर्ती हो रही, इनको बार बार आ रहे हैं। और ये क्या ऐसा होगा भाई, भाग पूरा जा रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये कैसा है, यहीं पे लिख देते हैं, ये कैसा है, अनवसानी है, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अनवसानी है, ठीक है। और इसमें क्या हो रही है, संख्या की पुनरावर्ती हो रही है, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, चलो तीसरे पे आ जाओ, ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या है, 4 सही 1/8। सबसे पहले इसको भिन्न बनाओ, भिन्न में कैसे बनाते हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8, इसको भाग करो, 8 बाहर रहेगा और 33 क्या रहेगा, भाज्य रहेगा, ठीक है, ले जाओ, 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 का 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार में जाएगा, हाँ, माइनस की 1 आ गया, दशमलव लगाओ भाई, दशमलव लगाते एक जीरो मिल गया, अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, माइनस की 2 आया, ये दशमलव लगे होने की वजह से एक जीरो मिल जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 आ गया 40, 8 पंचे 40, पूरा चला गया भाग, ठीक है। आज जब पूरा भाग चला गया तो क्या बोलेंगे भाई, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसका कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, तो इसका कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, पूरा भाग चला गया, नहीं जाता तो वो अलग होता, ठीक है। तो ये 3 हमने कर लिया बच्चे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि हम इसको बताएंगे और फिर आगे जो बचे हुए उनको करेंगे प्रश्न पे। फोर्थ है भाई 3/13, 3/13, भाग करो, 13 को, 3 को अंदर रखो, 13 को बाहर, ठीक है, दशमलव लगा दो, दशमलव लगाते ही क्या बन गया, 30, कितनी बार में जाएगा 13 से 30, 13 दूनी 26, ठीक है, 10 30 में से 26 माइनस हुआ 4 हुआ, 40 हो गया, 13 तिया 39, ठीक है, माइनस होके 1 आ गया, 10 हो गया, छोटा है जीरो लगा दो, 100 हो गया। अब 13 से कितनी बार में जाएगा 100, अब 13 से 100 कितनी बार में जाएगा भाई, 13 सत्ते 91, ठीक है, 7 बार में जाएगा, ठीक है, माइनस हुआ 9 आ गया, और दशमलव लगने होने की वजह से क्या हो गया, जीरो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है भाई। 100 में से 91, 90 91 घटेगा तो 9 ही आएगा ना, हाँ क्लियर होनी चाहिए सबको बात, ये क्या हो गया 90 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार जाएगा, नहीं 6 बार जाएगा, 13 छंग 3 छंग 18, 8 हासिला 1, 6 कम 6 78, ठीक है, 13 छंग 78, माइनस करो भाई, यहाँ से 2 आ गया, ये कितना बचा 8, 8 में 7 गया 1, 12 आ गया, ओके। अब एक जीरो बढ़ जाएगा, 120 हो गया। अब 13 से कितनी बार में जाएगा 120, 13 से कितनी बार में जाएगा भाई, 13 नवैया
13 नवैया जाएगा भाई, ठीक है, 9 बार ले जाओ, 13 नवैया 117, ठीक है, माइनस करो कितना आ गया, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, ठीक है, ये कितना बचा, एक में से 1 गया 0, एक में से 1 गया 0, तो बच्चे देखो रिमाइंडर फिर 3 आ गया, कहाँ से शुरू हुए थे, 3 पर ही शुरू हुए थे, अब 3 फिर आ गया, यानी कि अगर हम भाग फिर ले जाएंगे तो फिर अब आगे 2 बार जाएगा, फिर वही यही चीज अब फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि यही नंबर जो है ये बार बार आना शुरू होगा, तो हम इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, और ये पूरा भाग गया है क्या, नहीं गया, यही नंबर बार बार आएगा अगर हम आगे इसके ले जाते हैं, तो ये कैसा है, अनवसानी, अनवसानी है, और कैसा है, पुनरावर्ती, इसमें संख्या बार बार आ रही है, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। ओके, चलो फिफ्थ वाला देखो भाई, 2/11 है, तो 11 बाहर, सॉरी 11 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा, डिवाइड करो, दशमलव लगाओ, 20 बन गया, है ना, ये वाला 5वां 20 बन गया, ठीक है, 11 से एक बार में जाएगा, माइनस किए 9 आ गया, हाँ 10 में से 9 गया, 8 गया 9, ये बचा 1 में से 1 गया 0, दशमलव लगे होने की वजह से 0 90 हो गया, मिल जाएगा। अब 11 से कितनी बार में जाएगा, 90 में भाग 8 बार में ले जाएंगे, 88, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 8 में से 8 गया 0, ठीक है, कितना हो गया, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा 20 हो गया, फिर से कितनी बार में जाएगा, एक बार में 11 9, ठीक है, फिर से 90 हो गया, फिर से अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में 88, तो देख रहे हो आपको क्या चीजें दिख रही है यहाँ पे, बार बार वही 2 आ रहा है और फिर 20 बन जा रहा है, जहां से शुरू है वही चीज बार बार आ रही है, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, एक आठ एक आठ एक आठ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, हम पूरा भाग नहीं ले जाते आगे तक, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 जो है बार बार आ रहा है, और इसका पूरा भाग गया है क्या, नहीं गया, तो क्या बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं, जब नहीं जाता तो भाग। और इसमें क्या हो रही है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, हाँ पुनरावृत्ति है, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। चलो भाई छठा देखो, 329 को भाग देना है 400 से, ठीक है, 329 400 से छोटा है, एक जाएगा तो है नहीं, पॉइंट लगाएंगे तुरंत एक 0 इसमें मिल जाएगा। अब ये 3290 हो गया है, अब 400 से कितनी बार में जाएगा भाई, 400 से कितनी बार में जाएगा कि 3232 आ जाए, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 सिंह 24, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार में जाएगा, हाँ करके देखते हैं, 4 8 32, 4 8 चौक 32 और 2 0 लग जाएंगे, 3200 चला गया, ठीक है, माइनस किए, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 90 आ जाएगा, हाँ, और दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 900 हो गया। अब 400 से कितनी बार में जाएगा, 200, 4 दूनी 800 हो गया, माइनस करें 100 आ गया, ठीक है, दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 बढ़ गया, 1000 हो गया, कितनी बार जाएगा, फिर भी दो ही बार जाएगा, 800 ही, ठीक है, फिर से माइनस हुआ, 200 आ गया, अब क्या बन गया, 2000 बन गया, ठीक है, 2000 बन गया, अब 4 पंचे 20, ये 2000 हो गया, कट गया पूरा, ठीक है, कट गया, यानी कि पूरा भाग चला गया, और जब पूरा भाग चला गया तो क्या बोलेंगे भाई, इसका प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, ये हो जाएगा जवाब, और इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न समाप्त होता है बच्चे।